अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुरानी बात है। एक जगह पर एक सेब का दरख्त हुआ करता था। बहुत बड़ा दरख्त, बहुत घना साया, उसकी शाखों से सेब लटक रहे होते थे। एक बच्चा रोज उधर आता, दरख्त के साथ खेलता, उसके साथ झूले झूलता, उसके सेब खाता और काफी सारा टाइम उस सेब के दरख्त के साथ उसकी छांव में गुजार के घर चला जाता। सेब का दरख्त बहुत खुश था। वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसने दरख्त के पास आना छोड़ दिया। एक दिन वो बच्चा जब दरख्त के पास आया तो दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो वक्त वापस आ गया है, मेरे साथ खेलेगा। लेकिन वो बच्चा आके कहने लगा कि मैं अब आपके साथ नहीं खेलूंगा, मुझे खेलने के लिए गैजेट्स चाहिए, खिलौने चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं जिनसे मैं ये चीजें खरीद सकूं। दरख्त ने कहा, मैं मदद नहीं कर सकता, मैं खिलौने नहीं दे सकता, लेकिन तुम एक काम करो कि मेरे सारे सेब उतारो, ये बेच के अपने लिए गैजेट्स खरीद लो। लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने सारे सेब उतारे, मार्केट में जाके बेचे, अपने लिए गैजेट्स लिए और अपनी जिंदगी में मगन हो गया। कुछ अरसे बाद वो ग्रोन अप मैन बन गया, बड़ा हो गया, शादी हो गई। एक दफा फिर रास्ता भूल के वो सेब की तरफ, दरख्त की तरफ गया। सेब का दरख्त बड़ा खुश हुआ कि अब ये मुझसे खेलने के लिए आया है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं खेलने के लिए नहीं आया, मेरे फैमिली है, मुझे उनके लिए घर बनाना है, मैं उस स्ट्रगल में लगा हुआ हूं। दरख्त ने अफसरदगी से कहा कि मैं तुम्हारी इसमें और तो कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी शाखें काटो, मुझे काट लो और उससे अपना घर बिल्डअप कर लो। लड़का, वो शख्स बड़ा खुश हुआ, उसने सारी लकड़ियां काटी और अपना घर बना लिया। फिर जिंदगी गुजरती रही, वो सेब के दरख्त को भूल गया। थोड़ी उम्र हो गई, उसके बाद वो दोबारा सेब के दरख्त के पास आया। दरख्त बड़ा खुश हुआ। ना एट लास्ट ही केम टू प्ले विद मी। लेकिन उस आदमी ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पास अपनी एक किश्ती हो और मैं किश्तीबानी करूं। दरख्त ने कहा कि मैं सिर्फ ये मदद कर सकता हूं कि मेरा तना काट लो, उससे किश्ती बनाओ और मजे लो। उस शख्स ने वही किया, तने से किश्ती बनाई, अपना सारा टाइम गुजार के फिर आखिर वो थक हार के वापस आया। दरख्त फिर खुश हुआ, लेकिन उस शख्स ने कहा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं। दरख्त का जो तने का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था और जड़ें रह गई थी, उसके साथ टेक लगा के उस शख्स ने आराम किया। वो दरख्त क्या था? वो दरख्त एक बाप था। सारी उम्र हम औलाद अपनी बाप से गाइडेंस लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं या फैसिलिटेट होते हैं। बाप हमारी खुशी, हमारे सहूलत के लिए सुबह से लेकर रात तक दिन रात एक करता है, पसीने बहाता है, खून बहाता है, मेहनत करता है, न रात देखता है न दिन देखता है, न मेहनत देखता है न आराम देखता है, न बीमारी देखता है न धूप देखता है, न सर्दी देखता है न आंधी तूफान देखता है। ही इज डूइंग हिज जॉब फॉर द किड्स। मुझे अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है। आज के दिन मेरे बाबा को हमसे बिछड़े हुए 12 साल गुजर गए। उनकी बातें, उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी फिक्र, उनकी परेशानी, उनकी डांट, उनका ख्याल, उनकी केयर, एक एक चीज मुझे याद आती। मुझे रोना आता है जब मैं अपने बड़े भाई को देखता हूं, तो मैं अपने बाप को देखने की कोशिश करता हूं। और हम
سب لوگ، جن لوگوں کے پیرنٹس اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہمارا صرف ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ دنیاوی حالات نے، دنیاوی ریس نے، چیزوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے اپنی ویلیوز سے، اپنی روٹس سے۔ پلیز تھنک فار اٹ۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے زیادہ مخلص پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، جنہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ باپ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ قداور، اپنے سے زیادہ کامیاب، اپنے سے زیادہ بہتر انسان دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ساری سٹرگل اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ پلیز ٹیک کیئر۔ تھینک یو۔